जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, मेरे भूतपूर्व सैनिकों, मैं पहले भी आपको बोलते आया हूँ कि आप लोग रिटायर्ड आर्मी के अफिसरों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर जाते हो। मैं स्टार्टिंग डे 1 से आपको बोल रहा हूँ कि आपने पेंशन आने के बाद बड़ा फूक फूक के कदम लेना होता है, क्योंकि हमारी लिमिटेड सैलरी होती है और बड़ी मुश्किल से हमने पैसा कमाया होता है। कोई बाइट मनी होती है हमारी, बाइट मनी, प्योर बाइट मनी, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं होता फौज का। लेकिन कुछ काले अंग्रेज, मैं बोलता हूँ कि गोरों अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ मैंने देखा बहुत ख़तरनाक है। मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन एक लीग बना हुआ है जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने प्लाट लिए थे जम्मू के अंदर कि हम पेंशन आएंगे, वो प्लाट लेके रख देते हैं तो उसको हम महंगे भाव से बेचेंगे, क्योंकि वो ही उनकी पूंजी थी। जिस टाइम के उन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, मैंने जज किया उधर जाके, उस टाइम एक जवान की सैलरी होती थी 3,000 रुपया और 3500 के बीच में। तो उन्होंने वो प्लाट उस टाइम लिए, सपोज दैट $50,000 के, सपोज दैट। तो आज 98 से लेके तकरीबन 28-29 साल हो गया है। तो आज पैसे की कीमत कितनी इंक्रीज हुई है। अगर उस टाइम सैलरी 3,000 रुपया थी, आज नॉर्मल सिपाही की सैलरी 50,000 रुपया है। तो कितना गुना बढ़ा? तकरीबन 16 गुना। 16 को 50 से, 16 को 50 से गुना करो, वो कितने लाख का प्लाट है? वो 16 गुना इंक्रीज हुई है रकम। अगर उसने उस टाइम 50,000 की ली थी तो 16 गुना, तकरीबन 8-9 लाख रुपया तो वो बढ़ गया। और बाकी जो खुद बेनिफिट लेना था उसने, उसका वो नहीं ले पाया। इन लोगों ने इतनी धांधली किया है, उनके नाम से प्लाट रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन इंतकाल नहीं है, कईयों के रजिस्टर्ड नहीं हुए। आगे आगे लेते जा रहे हैं। आप खुद सोचो कि अगर 30
4,000 बंदे ने प्लाट लिया होगा तो 90,000 रुपया नॉर्मल लेके चलो आप, उसने तो कितने करोड़ रुपया बन गया हो, उसका ब्याज खाई जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इनके चुंगल में मैं नहीं फंसता कभी भी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, इनके चुंगल में नहीं फंसना। इनसे तो ईमानदार मैं पुलिस के ऑफिसर देखता हूँ। वो सिर्फ अगर पैसा लेते भी होंगे, मेरे से तो कभी नहीं लिया, कई बार मेरे ऊपर रिपोर्टें भी लगी, लेकिन अगर लेते भी होंगे तो जिसने 2 नंबर का काम किया उसे लेते होंगे। ये तो 1 नंबर का पैसा भी खा गए हमारा, इसलिए इनका भरोसा नहीं करना। अभी आ जाओ अग्निपथ स्कीम के ऊपर। अग्निपथ स्कीम भी इन्होंने अपनी जेब से निकाला है। ऑफिसरों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्कीम प्रपोजल पीएमओ को दिया। पीएमओ तो पहले ही कौवे की तरह देख रहे थे, चमगादड़ की तरह, गीत की तरह, कि कहाँ से पैसा बचे। 2-2.5 लाख तो आर्मी पहले कम कर दी इसने, अभी आपने अग्निपथ स्कीम कर दी, थोप दी हमारे ऊपर। मेरे भाइयों, समय रहते इसका कंट्रोल करो, क्योंकि जवान जो है वो हमारे गांव से जाते हैं, किसानों के बच्चे हैं और मजदूरों के बच्चे। किसी भी आर्मी ऑफिसर का बच्चा जवान में भर्ती नहीं होता है। तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हमने अरसपुरा से इसका प्रोटेस्ट करना है डेमोक्रेटिक तरीके से। इस स्कीम को हम सस्पेंड कराना चाहते हैं, हमें ये स्कीम मंजूर नहीं है। इसलिए अरसपुरा, रामगढ़, अरनिया, सांबा तहसील से के सभी नौजवानों को और भूतपूर्व सैनिकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए तैयार रहें। जैसे ही इलेक्शन हो जाता है तो इसका हम धरना देंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल।